यस सर। आ जाएं। ओ स्लीप, ओ स्लीप इट इज अ जेंटल थिंग। अब इसके अंदर ये होता है कि एंशिएंट मैरिनर को माफी मिल चुकी है। एंशिएंट मैरिनर के जो साथी हैं वो खुद ब खुद जिंदा होते हैं, उसमें उसका एक भतीजा भी है। और वो सारे काम करने के बाद उसके बाद वो फिर बैक चले जाते हैं। और एंशिएंट मैरिनर दो आवाजें सुनता है। एक आवाज थोड़ी सी हार्ड होती है, एक लाइट होती है। एक कि क्या ये वही है जिस इंसान के लिए जीसस क्राइस्ट जो है वो सूली पर चढ़ गए थे और जिसके लिए एल्बेट्रॉस भेजा गया था, उसने उसको ही कत्ल कर दिया। क्या ये वही मैन है? दूसरी आवाज वो कहता है कि थोड़ी सी हार्ड होती है इससे। एक हार्ड होती है, एक थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। वो कहती है कि इस आदमी ने पहले ही बहुत सफर किया है और इसके लिए और सफरिंग आएगी। ये ओवरऑल इसकी समरी है। तो पार्ट 5 के अंदर ओ स्लीप इट इज अ जेंटल थिंग बिलव्ड फ्रॉम पोल टू पोल। ये जो हवा चल रही है ये कोई जेंटल ब्रीज है। बिलव्ड फ्रॉम पोल टू पोल, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक बिल्कुल स्वीट है, बिलव्ड है, प्यारी है। टू मैरी क्वीन द प्रेज बी गिवन। गॉड ने, गॉडस ने हमारे लिए बहुत अप्रिसिएशन भेजी है या मुझे माफ कर दिया है। शी सेंट द जेंटल स्लीप फ्रॉम हेवन। मेरे लिए नींद भेजी है। मतलब मैं सो गया हूं, मुझे नींद आ गई है। नींद कितनी बड़ी नेमत है और ये हेवन से आई है। दैट स्लिड इन टू माई सोल, जो मेरी 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 सोल के अंदर समा गई है। द सिली बकेट ऑन द डेक दैट हैड, एक्सक्यूज मी सर। यस। सर जो जो सी है वो गॉडेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है इधर। ये किसके? मैरी? शी सेंड द जेंटल स्लीप फ्रॉम हेवन। यस, शी सेंट द जेंटल स्लीप फ्रॉम द हेवन। कि गॉडस ने, गॉडस ने या किसी सेंट ने मेरे लिए स्लीप भेजी है हेवन से। ये एक ब्लेसिंग है और ये हेवन से आई है और ये हमारे हमारे लिए ग्रेस है जो हमारे हमारे लिए भेजी है। आप मैरी कह लें, गॉडस कह लें, खुशी कह लें, किसी ने हमारे लिए भेजी है, हमारे सेंट ने भेजी है, या गॉड मेरे ऊपर खुश हो गया है। ये एक सिंबल है, उसने सिंबॉलिक बात की है। कहता द सिल्ली बकेट ऑन द डेक, सिल्ली बकेट ऑन द डेक that had so long remained dreamed that they were filled with dew and when I awoke it rained। कहता है कि जो बकेट थी वो एम्प्टी थी मेरे पास। कहता है जो, मतलब मैं बिल्कुल बगैर नींद के था। हमारे पास जो बकेट थी, जो जहाज था, जहाज के अंदर कहता है कि एक ड्राइनेस थी, एम्प्टी था, खाली था। लेकिन क्या हुआ बाद में? क्या हुआ? दैट हैड सो लॉन्ग रिमेन्ड, और इसी कंडीशन में हमारी कंडीशन रही, ड्राई रही, खुश्क रही। हमारे पास पानी नहीं था, कुछ नहीं था, सुकून नहीं था। आई ड्रीम्ड दैट दे वर फिल्ड विद ड्यू। लेकिन मुझे ख्वाब आया कि ये शबनम से भर गया है, ये डेक, ये जहाज। एंड व्हेन आई अवोक, जब मैं कहता उठा, इट रेन्ड, तो मैंने देखा कि यहाँ पे रेन होगी, बारिश हो गई। ठीक है, ये भी एक ब्लेसिंग की बात कर रहा है। माई लिप्स वर वेट, मेरे लिप्स जो थे वो गीले थे। माई थ्रोट वॉज कोल्ड, और मेरा थ्रोट जो था वो क्या था? वो कोल्ड था, ठंडा था। माई गारमेंट्स ऑल वर डैंक, श्योर आई हैड ड्रंकन इन माई ड्रीम्स। और मेरे गारमेंट्स जो थे वो तमाम क्या हो गए? डैंक हो गए, वो भी गीले हो गए। श्योर आई हैड ड्रंकन इन माई ड्रीम, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैंने अपने ख्वाब में कुछ पी लिया है। बात का तो ये होता है ना कि ख्वाब में इंसान को ऐसा लगता है कि मैं कुछ खा बैठा हूँ कुछ। हालांकि ऐसा नहीं होता, ख्वाब ख्वाब ही होते हैं। तो वो कहता है कि मुझे ख्वाब में कोई गॉडसेस आए हैं, कोई स्पिरिट आई है, कोई एंजेलिक स्पिरिट आई है, उसने ये सारा कुछ कर दिया है। यहाँ पे फिर वो बात भी करता है कि यहाँ पे एक वाटर की स्पिरिट है जो हमें ताकुब कर रही थी और वो दो आवाजें भी देती है। एंड स्टिल माई बॉडी ड्रैंक, और अभी भी मुझे ऐसे लगता है कि मेरा बॉडी जो है वो उसने ड्रैंक किया है, पिया है। आई मूव्ड एंड कुड नॉट फील माई लिम्स,
मैं उठा और मैं अपने अज़ा को साथ फील ही नहीं कर रहा था, नॉट फील, आई वॉज सो लाइट, मैं बहुत हल्का था, मतलब मैं हल्का हो गया, मैं अपने बॉडी को भी फील नहीं कर रहा। ऑलमोस्ट आई द, ये जो यहाँ पे उसने डैश डाला है, इसका मतलब है कि जगह कम है, लेकिन इसके आगे भी कुछ कहना चाहता था पोएट। Almost I thought that I had died in sleep, मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं अपनी स्लीप में मेरी डेथ हो गई थी। And was a blessed ghost, और फिर कहता है कि मुझे किसी गूस ने, किसी स्पिरिट ने ब्लेस कर दिया। And soon I heard roaring wind, और मैंने कहता है अचानक जल्दी जल्द ही मैंने कुछ आवाजें सुनी, हवा की आवाजें होती है ना, उसको कहते हैं ओनोमेटोपिक साउंड, जो हियरिंग को अपील करती है। यहाँ पे उसने ओनोमेटोपिया यूज किया है। इट डिड नॉट कम अनियर, ये कहता है कि कम नियर तो नहीं आ रही थी, बट विद इट साउंड इट शुक द सेल, लेकिन उसने हमारे बादबां को, सेल को उसने हिलाया, शुक कर दिया। दैट वार सो थिन एंड सिर, ये कहता है कि बहुत थिन, पतली सी कोई साउंड थी और बड़ी ड्राई किस्म की साउंड थी जो आई थी। नेक्स्ट देखें, the upper air burst into life and 100 fire flags sheens, और कहता है कि टू sheens and fro to and fro का मतलब होता है आगे पीछे जाना, पर hurried about and to and fro in and out, the van star danced between, और कहता है वैन का मतलब लिखे डिम। द अपर एयर बस्ट इनटू लाइफ, जो अपर एयर थी कहता है कि वो ऐसे बिखर गई लाइफ की तरह, जिंदगी की तरह। एंड 100 फायर फ्लैग्स शीन, और हमने क्या क्या कहता है कि हमने हंड्रेड्स ऑफ कहता है कि फ्लैग्स जो हैं वो देखे, हंड्रेड्स फायर फ्लैग्स हमने देखे। एंड टू एंड फ्रो दे वर हरीड आउट, और कहता है कि आगे पीछे वो ऐसे उड़ रहे थे। एंड टू एंड फ्रोज एंड इन एंड आउट, कभी वो अंदर जाए कभी बाहर आए। द वैन स्टार डांस बिटवीन, और डिम स्टारे भी कहता है कि डांस कर रहे थे। एंड द कमिंग विंड डिड रोर मोर लाउड, और जो हमारी तरह हवा आ रही थी वो, यहाँ पे फिर ओनोमेटोपिक उसने इस्तेमाल किया। वो कहता है एंड कमिंग विंड, जो हवा हमारी तरफ आ रही थी वो भी ज्यादा लाउड हो रही थी, उसकी आवाज बढ़ रही थी। एंड द सेल डिड साई लाइक द सेज, और कहता है कि जैसे प्लांट से आवाज आती ना, हवा चलती है तो प्लांट की भी एक आवाज होती है, प्लांट्स पौधों की। तो इस तरह जैसे पौधों से एक आवाज आ रही है, वैसे एक आवाज आ रही थी, आहों की आवाज है, साई की आवाज आ रही थी। एंड द रेन पोर्ड ऑन फ्रॉम वन ब्लैक क्लाउड्स, और कहता है ब्लैक क्लाउड से रेन नीचे गिर रही थी। द मून वॉज एट इट्स एज, और मून अपने एक कॉर्नर पे खड़ा था। देखें उसने किस तरह सीन खींच दिया है। पोएट की इमेजिनेशन होती जो है ना, वो एक आम बंदे से ज्यादा होती है। मतलब जो मेरी इमेजिनेशन है, आपकी इमेजिनेशन से, पोएट की इमेजिनेशन ऐसी है। जब मैं इसको पढ़ता हूँ ना, जब आज मैंने इसको पढ़ा तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ऐसा सीन हम नहीं खींच सकते। द थिक ब्लैक क्लाउड वॉज क्लिफ्ट, क्लिफ्ट का मतलब होता है पीक। द थिक ब्लैक कहता है जो घना ब्लैक क्लाउड था, वो ऐसे था जैसे पीक पे है, एंड स्टिल, और एक जगह पे खड़ा है। द मून वॉज एट हिज साइड, और मून एक साइड पे खड़ा है। अब देखें कि एक घना ब्लैक क्लाउड है और वो एक पीक पे खड़ा है, साथ कॉर्नर में ब्लैक एक मून खड़ा है जो कि बिल्कुल साइड पे है। सीन देखो कैसा खींच रहा है, इसको कहते हैं विजुअल इमेजरी। द मून वॉज एट साइड्स लाइक द वाटर शूट फ्रॉम द हाई क्रैक्स, जैसे कहता है कि ऊपर किसी पीक से कोई क्रैक जो है, हाई पीक से कोई चीज, वाटर जो है नीचे गिरता है, ये समा था। द लाइटनिंग फेल विद नेवर अ जैक्स, और एक चमक के साथ कहता है बिजली जो है वो चमक रही थी, लाइटनिंग गिर रही थी। अ रिवर सी स्टीप एंड वाइड, रिवर जो है वो ढलवान की शक्ल में और खुला था। द लाउड विंड नेवर रीच द शिप, और ये जो कहता है फुल आवाज के साथ जो हवा थी ये हम तक नहीं पहुंच रही थी, यानी पहुंच ना सकी। येट नो द शिप, और कहता है कि शिप जो है वो मूव्ड करता रहा बीनीथ द लाइटिंग एंड द मून, और कहता है इस लाइटनिंग और मून के नीचे नीचे
हमारा शिप मूव करता रहा। द डेड मैन गिव अ ग्रोन, और उन डेड मैन ने आहें भरनी शुरू कर दी। दे ग्रोन एंड स्टिर्ड एंड ऑल अप्रोच, वो सारे आहें भरने लगे, खड़े हो गए, मूव किया उन्होंने और वो खड़े हो गए। नॉट स्पेक, ना तो वो बोल रहे थे, नॉट मूव देयर आइज, और ना उन्होंने अपनी आंखों को मूव किया। तो क्या हुआ उसके साथ? इट हैड बीन स्ट्रेंज इवन, इट हैड बीन स्ट्रेंज इवन इन अ ड्रीम, कहता है कि ऐसे लग रहा था, काइंडली अपने म्यूट करें इसको। अच्छा जी, वो क्या कह रहा है, देखिएगा। इट हैड बीन स्ट्रेंज इवन इन द ड्रीम, कहता है कि वो ड्रीम में एक ऐसे ड्रीमी समा लग रहा था, अजीबोगरीब और ड्रीम की तरह लग रहा था। टू हैव सीन दोज डेड मैन राइज, के वो डेड मैन खड़े हो गए, वो सारे डेड हो गए थे, वो खड़े हो गए। द हेल्म्समैन स्टीयर्ड द शिप मूव्ड ऑन, और वो जितने भी कश्ती दान थे, कश्ती चलाने वाले थे, वो सारों ने अपनी पोजीशन संभाल ली और उन्होंने जहाज चलाना शुरू कर दिया जो खड़ा था। येट नेवर अ ब्रीज अ ब्लो, एक को कहता है झोंका भी नहीं चल रहा था हवा का। द मैरिनर ऑल गैंस वर्क द रोप्स, और सारे मैरिनर्स जो हैं उन्होंने रस्सियां और हर चीज को थाम लिया। व्हेन दे वर वांट टू डाई, व्हेन दे वर वांट टू डाई, जब कहता है कि दे वर वांट टू डाई, जबकि वो सारे कहता है कि डेड थे, लेकिन उन्होंने सारों ने अपनी पोजीशन संभाल ली। आगे देखें, द बॉडी ऑफ माई ब्रदर सन, मेरा भतीजा, स्टूड बाय मी, जो मेरे साथ ही था, खड़ा था, नी टू नी, वो भी मेरे साथ कहता है नी टू नी मेरे साथ काम करने लगा। द बॉडी एंड आई पुल्ड एट वन रॉप, और उसने मेरे साथ वो रस्सी खींचनी शुरू कर दी। बट ही सेड नॉट टू मी, नॉट का मतलब होता है कुछ ना कहना, नॉट, लेकिन उसने मुझे तो कुछ ना कहा, यानी मुझसे नहीं बोल रहा, लेकिन सारे काम पे शुरू हो गए। आई फियर दी एंशिएंट मैरिनर, मुझे तुमसे खौफ आने लगा, वेडिंग गेस्ट ने कहा। बी काम, दो वेडिंग गेस्ट, तुम काम हो जाओ, परेशान ना हो। इट वाज नॉट दो सोल दैट फ्लेड इन पेन, ये वो सोल नहीं है जो जिनकी डेथ हो गई थी, ये तो कोई एंजेलिक स्पिरिट आई हैं, विच टू देयर कोर्सेज कैम अगेन, कि उनकी दोबारा से उनकी लाशें या वो खड़ी हो गई हैं। बट द ट्रूप ऑफ द स्पिरिट ब्लेस, बल्कि ये गॉड की तरफ से कुछ रूहें आई हैं और स्पिरिट्स आई हैं मेरी मदद करने के लिए, कोई एंजल्स आए हैं। अब वो उसको बता रहा है। पर व्हेन इट डॉन्ड द ड्रॉप देयर एयर्स, जब कहता सुबह हुई, दे ड्रॉप देयर आर्म्स, तो उन्होंने यानी काम छोड़ दिया। एंड क्लस्टर्ड राउंड द मास्ट, और वो उस मास्ट के इर्द गिर्द, कहता है ये ना ऊपर एक बहुत लंबा सा एक झंडा सा लगा देते हैं, आपने देखा होगा जहाज के साथ, उसको मास्ट कहते हैं। आप जहाजों में ऊपर लटका होता ना ऐसे लंबा सा एक झंडा सा, और ऐसे, तो उसको मास्ट कहते हैं। वो सारे वहां पे जमा हो जाते हैं। एंड क्लस्टर अराउंड, और वो सारे उस मास्ट के इर्द गिर्द जमा हो गए। स्वीट साउंड रोज स्लोली, और खूबसूरत कहता है आवाज भी साथ आ रही थी, थ्रू देयर माउथ, उनके मुंह से, जैसे वो स्पिरिट नहीं गाती, हमद पढ़ते हैं, हिम पढ़ते हैं। एंड फ्रॉम देयर बॉडीज पास्ट, और उनकी बॉडीज जो है वो गुजर चुकी थी। अराउंड अराउंड फ्लू ईच स्वीट साउंड, और उनसे उनके इर्द गिर्द से आवाजें आ रही थी। दे डार्टेड टू द सन, और वो सन की तरफ मूव हो रही थी। स्लोली द साउंड कैम बैक अगेन, और आस्ता आस्ता जो है साउंड जो है वापस जा रही थी। नो मिक्स, नो वन बाय वन, और अब उनकी आवाजें एक दूसरे के साथ मिक्स हो रही थी। सम टाइम ड्रॉपिंग फ्रॉम द स्काई, सब कभी वो आसमान से आ रही थी। आई हर्ड द स्काई लार्क सिंग, कभी मैं स्काई लार्क, बड़ा खूबसूरत परिंदा होता है, उसकी आवाज आसमानों से सुन रहा था। सम टाइम ऑल लिटिल बर्ड्स दैट आर हाउ दे सीम टू फिल द सी एंड एयर्स विद देयर स्वीट जार्गनिंग, कभी कभार ऐसे लग रहा था कि जैसे बहुत सारे परिंदे जो हैं वो मिलके गा रहे हैं, उनकी आवाज आसमानों से आ रही थी। एंड नो इट वाज लाइक द इंस्ट्रूमेंट, अब ऐसे लग रहा था जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट गा रहा है, इंस्ट्रूमेंट के साथ गा रहा है। लाइक द लोनली फ्लूट, जैसे कोई बैठ के फ्लूट बजा रहा है। एंड नो इट इज एन एंजल सॉन्ग, अब किसी एंजल का सॉन्ग लग रहा था, जैसे हमद पढ़ते हैं। दैट मेक द हेवन बी म्यूट, जो हेवन को भी, आसमान को भी खामोश करवा दे। अब देखिए ये एक सारा सीन है, आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि कैसे हम चले हैं, वो साथ साथ वैसी स्टोरी आ रही है। हाउ लॉन्ग इन द सेम फिट आई ले,
यानी मैं कितनी देर तक इस कंडीशन में अनकॉन्शियस बैठा रहा मुझे नहीं पता, मैं तो अनकॉन्शियस था, ये सारा सिलसिला चल रहा था। आई हैव नॉट टू डिक्लेयर, मैं कहता बता नहीं सकता, बट माई लिविंग लाइफ रिटर्न, और जब कहता जिंदगी मेरे अंदर वापस आई, आई हर्ड इन माई सोल डिसर्न, और मेरी सोल, मैंने देखा कि मेरी सोल मेरे अंदर आई और मैंने उसको पहचाना। डिसर्न का मतलब होता है पहचाना। टू वॉइस इन द एयर, मैंने दो आवाजें सुनी एयर के अंदर। इज इट ही, क्या ये वही बंदा है, ये वही शख्स है? एंशिएंट मैरिनर कोथ वन, एक आवाज ने कहा, इज दिस द मैन, ये वही बंदा है, बाय होम हु डाइड ऑन द क्रॉस, जिसके लिए जीसस क्राइस्ट क्रॉस पे मारा गया था, विद हिज क्रूअल बो, और इसने अपना तीर कमान उठाया, ही लेड फुल लो, और इसने पूरे गुस्से के साथ क्या किया, द हार्मलेस एल्बेट्रॉस, एक मासूम परिंदे को, एल्बेट्रॉस को मार दिया, जो जीसस क्राइस्ट ने भेजा था इसकी तरफ। द स्पिरिट हु बिड्थ बाय हिमसेल्फ इन द लैंड ऑफ द मिस्ट एंड स्नो, और वो स्पिरिट जो हमारे साथ मिस्ट और स्नो से हमारा पीछा कर रही थी, समंदर की रूह, सोल। अब एक वो कहता है स्पिरिट ऐसी है जो समंदर के अंदर ही रहती है, एल्बेट्रॉस के साथ भी वो उसका बड़ा अच्छा कनेक्शन है, उससे प्यार करती है, लेकिन वो मुझसे भी प्यार कर रही थी। He loved the bird that loved the man, वो उस बर्ड से प्यार करती थी जो बर्ड इस मैन से प्यार करता था। मतलब यहाँ पे एक रूह है, एक सोल है, एक सुपरनेचुरल एलिमेंट है जो इस समंदर के अंदर रहता है, और वो प्यार करता था उस परिंदे से जो परिंदा मुझसे प्यार करता था। मतलब मैं ए बी से प्यार करता हूं, और बी जो है, मैं बी से प्यार करता हूं, बी आगे सी से प्यार करता है। इस तरह की कंडीशन उसने बना दी। Who shoot him with his bow, और वही बंदा, उसने उसको मार दिया उस बेचारे को। द अदर वॉइस वाज सॉफ्टर, दूसरी आवाज थोड़ी सी सॉफ्ट थी। वो क्या कहती थी? एज सॉफ्ट एज द हनी बी ड्यू, ऐसे था जैसे वो हनी ड्यू होता है। को थी, वो कह रही थी, द मैन हैथ पीनेंस डन, ये बंदे ने बहुत जुल्म किया है, इस बंदे के ऊपर बहुत सफरिंग हुई है, इस बंदे ने बहुत सफर किया। पीनस का मतलब सफर करना, एंड सफोकेशन, एंड द पीनस मोर विल डू, और इसके ऊपर ज्यादा सफरिंग आएगी। लें जी, आपका 5वां स्टैंजा जो है पार्ट, वो भी मैंने फिनिश कर दिया। 2 आपको शायद वहां से मिल जाएं। होप यू हैव लर्नड अ लॉट, एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू टीच you whatever I can. Stay blessed. If you want to watch other videos related to Edward Bond, I will be giving in the link description. You can watch, and if you want to watch rest of the parts of the Ancient Mariner, I will be giving in the description below. Stay blessed and have a nice day. Yeah.